17 फरवरी 2024 शनिवार को इंदौर से एक शॉकिंग वाली खबर सामने आई। खबर यह है कि राहुल नाम का एक व्यक्ति जिसकी उम्र 26 साल थी, अपने छोटे भाई के साथ टू व्हीलर पर घर का कुछ जरूरी सामान लेने के लिए जा रहा था। टू व्हीलर जो है वो राहुल का छोटा भाई चला रहा था और राहुल जो है वो टू व्हीलर में पीछे बैठा हुआ था। अब होता क्या है कि कुछ दूर डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद राहुल के सीने में अचानक से दर्द उठता है और राहुल जो है वो टू व्हीलर से नीचे गिर जाता है। उसका छोटा भाई जैसे तैसे आसपास के लोगों से मदद लेके उसको अपने भाई को हॉस्पिटल में पहुंचाता है। और जब अपने भाई को हॉस्पिटल में लेके जाता है तो वहां पर डॉक्टर्स जो हैं वो उसके भाई को यानी कि राहुल को मृत घोषित कर देते हैं। अब सवाल ये आता है कि ऐसा क्या हुआ था जिसके वजह से राहुल की डेथ हो गई। तो राहुल की डेथ का जो कारण था वो था हार्ट अटैक। ऐसा पहली बार नहीं है कि जब इतनी कम एज में यानी कि जब राहुल सिर्फ 26 साल का था, इस एज में किसी पर्सन को हार्ट अटैक आया हो। हम आए दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसी कई वीडियोस देख चुके हैं जहां पे बहुत कम एज ग्रुप के लोगों को हार्ट अटैक आया है। अनएक्सपेक्टेड वीडियोस होती हैं, अच्छा खासा इंसान नाच रहा होता है लेकिन हार्ट अटैक आता है और वो डेथ हो जाता है। बच्चे देखे हैं या टीचर देखे हैं जो कोचिंग सेंटर्स में पढ़ा रहे हैं और अचानक से उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है। इस तरीके की हमने कई सारी वीडियोस देखी हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। अब बड़ी बात यह है कि ऐसा क्या हो रहा है जिसके वजह से इतनी कम एज में लोगों की डेथ हो रही है। तो चलिए इसको एक रिपोर्ट से समझते हैं। 1 दिसंबर 2023 को गुजरात के स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर कुबेर इंदौर ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि पिछले 6 महीने में गुजरात में 1052 लोगों की हार्ट अटैक के वजह से मौत हो गई। अब इसमें जो बड़ी बात थी वो ये थी कि इनमें से 80% केसेस ऐसे थे जिनका एज ग्रुप जो है वो 11 से लेके 25 साल तक की एज का एज ग्रुप था। अब ये तो पहली बात हो गई। दूसरा, इसी रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि डेली बेसिस पर जो एम्बुलेंस नंबर 108 है उसमें 173 कार्डियक इमरजेंसी कॉल जो है वो रिसीव होती है। ये तो सिर्फ गुजरात के नंबर हैं। आप इमेजिन करिए कि भारत में इतने जो स्टेट्स हैं उनमें अगर हम टोटल इन नंबर्स को ले लें तो ये नंबर्स कितने बड़े होने वाले हैं। तो ये जो नंबर्स हैं इतने बड़े होने वाले हैं। अब सवाल ये आता है कि ये जो 11 से लेके 25 साल तक का जो एज ग्रुप है, इतने कम एज में लोगों की हार्ट अटैक के वजह से डेथ हो गई है या लोग अभी भी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या कहीं ना कहीं उनका हार्ट से रिलेटेड ट्रीटमेंट चल रहा है। तो ऐसा क्या रीजन है जिसके वजह से लोगों को इस तरीके की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो हम कोई डॉक्टर नहीं है जिसके बेसिस पे हम डॉक्टर वाले स्टेटमेंट दे सकें, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि लोगों की डेली रूटीन से मिसिंग है। और ये कुछ ऐसी चीज है जो लोगों के डेली रूटीन में नहीं होनी चाहिए, वो भी है जिसके वजह से लोगों को इस तरीके की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो इसमें जो सबसे पहला जो कारण है वो है अनहेल्दी डाइट। यानी कि आज की डेट में जो लोगों की डाइट है उसमें जंक फूड का बहुत बड़े लेवल पे इन्वॉल्वमेंट हो गया है। लोगों का मेजोरिटी ऑफ कंजप्शन होता है, दिन में अगर 3 टाइम का खाना है तो 1 टाइम का खाना जो है वो बाहर का ही हो जाता है, जो कि जंक फूड से रिलेट होता है। दूसरा, अगर हम बात करें तो आज के टाइम पे जो वर्कलोड है और जो लोगों की हैबिट्स है उसके वजह से कहीं ना कहीं जो लोगों की नींद है वो पूरी नहीं हो पाती है, ये भी एक कारण है। एंड तीसरा जो कारण है वो है स्ट्रेस। एंड चौथे कारण की अगर हम बात करें तो जो डेली का जो रूटीन है ना वो भी कहीं ना कहीं लोगों का जो है वो बहुत ज्यादा गड़बड़ है, जिसके वजह से इस तरीके की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसके अलावा लोगों की जो फिजिकल एक्टिविटीज है, जैसे अगर हम बात करें एक लेबर की, तो उसका अपना एक फिजिकल एक्टिविटी का पूरा हो जाता है क्योंकि उसका लेबर वर्क काफी ज्यादा होता है। लेकिन जो लोग ऑफिस में बैठते हैं या हम बात करें जो बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे होते हैं और स्कूल जाने के बाद घर में आए और अपना बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं फिजिकल एक्टिविटीज जो है वो भी नहीं हो पा रही हैं, जिसके वजह से इस तरीके के केसेस जो है वो सामने आ रहे हैं। पर्सनली अगर मैं बात करूं तो मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा जो मुझे लगता है कि ये भी एक कारण है जिसके वजह से 11 से लेके जो 15 16 17 साल के एज ग्रुप के बच्चे हैं उनके भी केसेस बढ़ रहे हैं। जनरली होता क्या है कि आप देखेंगे कि आज के डेट में जो पार्क्स हैं उनमें आप एक बोर्ड लगा हुआ देखेंगे और उस बोर्ड में क्या लिखा होगा, उस बोर्ड में लिखा होगा कि यहाँ पे बच्चों का फुटबॉल खेलना मना है, यहाँ पे बच्चे क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं। अब आप सोचिए कि अगर बच्चा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेगा, वो स्पोर्ट्स नहीं खेलेगा, वो घर के आसपास वाले पार्क में क्रिकेट फुटबॉल जैसे गेम नहीं खेल सकता है क्योंकि वहां पे बोर्ड लगे हुए हैं, सोसाइटी के लोगों ने, आसपास के लोगों ने बोर्ड लगा दिए कि बच्चे इस तरीके की एक्टिविटी नहीं कर सकता।
साइकिल नहीं चला सकते, तो क्या होगा? उसकी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो वो दूसरी तरफ क्या करेगा? अपने आप को एंगेज करने के लिए या तो वो मोबाइल फोन में एंगेज हो जाएगा, वो मोबाइल फोन में चीजों को देखेगा जहां से उसकी आंखों की रोशनी पे भी फर्क पड़ता है और उसकी फिजिकल एक्टिविटीज ना होने की वजह से उसकी हेल्थ पे भी फर्क पड़ता है। तो ये एक रीजन मुझे पर्सनली लगता है कि एक ये भी रीजन है जिसके वजह से ये जो 11 से 25 साल के एज ग्रुप में जो केसेस बढ़ रहे हैं उसमें 11 से 17 साल का एज ग्रुप जो है वो ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है, जिसके वजह से इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है सामने, जो कि फिजिकल एक्टिविटीज को डिस्टर्ब कर रहा है और बच्चों की जो डेली रूटीन है वो भी इससे डिस्टर्ब हो रही है। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमने आपके साथ शेयर की। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज बिजनेस के साथ। अगर आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, आपको क्या लगता है कि ऐसे क्या रीजन है जो ये इतने कम एज ग्रुप में हार्ट अटैक के केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं।